इजी था। नीचे नहीं आएंगे। क्यों 79 80 क्यों नहीं? एक नंबर नहीं बस काट गया तो कर सकता है, वरना उससे नीचे नहीं। क्या है, हमने भी खाए, मेरे दोस्त को खिलाए हाँ। और एक दीदी को खिलाए। बड़े बड़े बच्चे थे, हम तीन ही तो थे बड़े। और पापा ने देखा उसका कुछ। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? नए व्लॉग में आप सभी का वेलकम है। 12:50 हो चुके हैं दोपहर के और जस्ट अभी अंशु स्कूल से घर पहुंचा ही है। आज उसका पहला पेपर है। आने के बाद हाथ मुंह धो धा के वो तो रेडी हो चुका है। अब अपना थोड़ी देर लैपटॉप में लगा रहेगा। उसके बाद उसने मुझे अपना पेपर दिखाया और आज उसे थोड़ा सा भूख कम लगी हुई थी। यहाँ पे मैंने मिर्ची रखी थी जिसे मुझे सुखाने डालना है, क्योंकि उसके जो गाड़ी वाले भैया ना, उनने बच्चों को समोसे खिला लिए थे, इसलिए बोलता मम्मा खाना थोड़ा सा लेट में बनाना। फिर 1 बजे मैं आ गई थी किचन में। मैंने कहा चलो अब मैं बना देती हूँ। वैसे भी हमारा जो दोपहर का खाना पीना होता है ना गाइस, वो हम खाना स्टार्ट करते हैं 2:30 बज जाते हैं हमें, क्योंकि अंशु का टाइम ही वही है। वो वैसे ही आता है 2:40 तक आता है। उसके बाद ही खाना पीना होता है और पूरा काम निपटाने तक मुझे 3:30 तो बज ही जाते हैं रोज़। तो आज फिर उसने मना कर दिया था, तो मैंने कहा चलो 1 बजे फिर बनाते हैं, धीरे धीरे लग जाते हैं। और खाने में मैं बना रही हूँ मटर। ये आप मटर देख सकते हैं, ये हमारे खेत के, मतलब मेरे मायके से मम्मी ने लगाए थे, पिछले साल लगाए थे ये। उसके बाद मुझे भी दिए थे, ये अभी भी रखे हुए थे। ये मेरे को ना बहुत अच्छा लगता है। इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं, इसे चावल के साथ भी खा सकते हैं। तो आज मैंने कहा चलो इसको ही बनाते हैं। इसको मैंने 1 दिन पहले से भिगो के रखे हुए थे और ये अच्छे से भीग चुके थे। अब मैं इसे सीटी लगा रही हूँ यहाँ पे। तो इसमें मैंने ना 2-3 आलू भी काट दिए थे। सूजी आलू के साथ खाना खा लेती है, मतलब उसे दाल में आलू चाहिए। आलू नहीं होंगे तो खाती नहीं है। फिर इसके साथ तो दाल भी अच्छी लगती है और ये जब सीटी लगाएंगे ऑटोमेटिकली गाढ़ी भी हो जाती है। तो गई श्राद्ध लग चुके हैं और प्याज लहसुन कुछ चलने वाला है नहीं, तो यहाँ पे फिर मैंने 2 टमाटर हरी मिर्च को बारीक करके कट कर लिया है। ये मक्के मुझे किसी ने दिए थे, मैं खाना ही भूल गई, तो मैंने फिर से रख दिए। मैं फिर भूल गई पता है, और वो ख़राब हो रहे हैं धीरे धीरे। और यहाँ पे सारे मसाले हैं, मैं वही देख रही थी। तो खाना सिंपल बनेगा जब तक श्राद्ध ख़त्म नहीं होते, फिर नवरात्रि शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने अपने सारे मसाले निकाल के रख दिए हैं। और कुकर को अगर जल्दी से निकालना है सीटी, तो उसको क्या करना है, आप टैप के नीचे छोड़ दीजिए, मतलब साफ़ सुथरा पानी होना चाहिए मोटर वाला। तो मैंने सीधे कुकर को टैप के ऊपर थोड़ी सी रहने दिया है, तो पानी जाता है, जाने क्या होता है, मतलब सीटी का ढक्कन जल्दी खुल जाता है। ये मुझे किसी ने बताया था, यानी मेरी भतीजी ने ही बताया था। सीटी निकालने में टाइम लगता है ना। इसके बाद गाइस ये कढ़ाई मैंने यहाँ पे लगा दी है और अब बनाने की तैयारी करते हैं। इसमें ऑयल डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया है। इसके बाद फिर मैं इसमें जीरा डाल दूँगी तड़के के लिए। और गाइस इसमें फिर मैं आज को सूखी मिर्ची का तड़का लगा रही हूँ। हरी मिर्ची भी काटती हूँ, सूखी मिर्ची से पता नहीं कि मेरे को अच्छा लगता है खाने में। और इसके बाद फिर हमने जो टमाटर कट किए थे, इसमें इसको डाल के भून लूँगी। थोड़ा सा नमक डाल के थोड़ी देर पका लूँगी। और इसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी मसाले। मैं पता है इसमें ये मेथी का तड़का लगाना भूल गई थी, फिर मैंने इसको ऊपर से डाल के थोड़ी देर तक भून लिया था। हींग डाल दिया है, हल्दी डाल दिया है, धनिया पाउडर डाल दिया है, लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है और ये है सब्जी मसाला। फिर सब्जी मसाला डालने के बाद इस मसालों को मैं अच्छे से पका लेती हूँ। और इसके बाद फिर ये है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर आता है। और जब मसाले अच्छे से पक गए थे, इसके बाद फिर इसमें हमने डाल दिए थे मटर। इसके चाट भी बनते हैं ना, वो भी मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं। मैं जब इसको बनाती हूँ तो मैं सूखा ना एक बाउल में निकाल लेती हूँ। यहाँ पे फिर मैंने दूसरा वाला मसाला डाल दिया था थोड़ा सा, और फिर इसको थोड़ी देर तक पकने के लिए छोड़ दिया था मसाले में। और इसके बाद फिर मैंने एक बाउल में अपने लिए निकाल लिया। मैं ऐसे भी खा लेती हूँ, मतलब सूखा सूखा कभी कभार बैठ के खाओ ना, बड़ा अच्छा लगता है। या फिर कभी रोटी के साथ भी खा सकते हो। उसके बाद कुकर को अच्छे से धो के इसमें थोड़ी सी ग्रेवी बना लेंगे। तो ये हम दोनों के लिए, ये हस्बैंड तो शाम को आएंगे, मगर ये फिर भी ये ज़्यादा हो जाएगा, तो कोई नहीं, शाम को काम आ जाएगा। और बस गाइस यहाँ पे जो है दाल हमारी बनने ही वाली है। दूसरी साइड में चावल भी रख दूँगी। पहले चीज़ों को समेट लेती हूँ, यहाँ पे काम करते रहती हूँ, सफाई में करते रहती हूँ। मतलब एक कपड़ा तो ये समझ लो मेरे हाथ में ही रहता है हमेशा। तो सब्जी बन चुकी थी गाइस, थोड़ा सा पकने के बाद मैंने उसको बंद कर दिया था। फिर यहाँ पे चावल डाल दिए। चावलों को मैंने देख लिया था, कुछ भी रहता नहीं है, मतलब साफ़ सुथरे चावल आते हैं ना वहाँ से, घर से ही पूरे साफ़ होके आते हैं वो। हाफ जैसे चावल के टुकड़े होते हैं वो टूट जाते हैं, तो वो भी अलग से पॉलीथीन में आ जाती है।
तो फिर धोने के बाद अच्छे से इसमें मैंने पानी डाल दिया था और चावल में मैंने थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक, क्योंकि ना बड़ा अच्छा लगता है ऐसे चावल खिले खिले बनते हैं। दाल के साथ जीरा राइस या फिर इस टाइप से चावल मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अंशु का टिफ़िन, छोटे मोटे बर्तन, उनको मैंने यहाँ पे धो धा के रख दिए हैं। और गाइस थोड़ी देर बाद फिर चावल बनने में टाइम ही कितना लगता है, तो मैं थोड़ी देर अंशु के साथ बैठ गई थी। तब तक मेरे चावल बन चुके थे और टाइम हो चुका था 2 बज गए थे, पूरे पूरे 2 बज गए थे। और यहाँ पे गर्मा गर्म मैंने निकाल दिया है। अब मैं इसे डाल लेती हूँ। तो ये चावल देखिए, ये दिखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है। अंशु को बहुत पसंद है, वो बोलता है मम्मा ऐसे ही बनाया करो, पर रोज़ भी अच्छा नहीं लगता, कभी कभार ही अच्छा लगता है। सिंपल चीज़ें हमेशा ज़्यादातर पसंद आती है, और वैसे वाली चीज़ें कभी भी हो ना, हैवी खाना हो सिर्फ एक दिन अच्छा लगता है, बाकी हर दिन नॉर्मल सिंपल खाना अच्छा लगता है। गाइस हमारे घर में तो सिंपल ही खाना बनता है वैसे। इसके बाद ये जो मैंने सूखे निकाले थे ना, फिर मैंने कहा चलो इसको चावल के साथ ही खा लेते, अब क्या ही खाऊं, मैं खाना भूल गई थी। इसके बाद थोड़ी सी सुबह की सब्ज़ी थी, तो यहाँ पे गाइस हम दोनों जने के लिए मैंने लगा लिया है। अब सीधे चलते हैं बाहर। अंशु भी वेट कर रहा है, क्योंकि मैंने बताया ना टाइम इतना हो गया, फिर 3:44 पे वो निकल जाता है अपने कोचिंग के लिए, इसलिए उसके पास भी ज़्यादा टाइम रहता नहीं है। इसलिए फट से यही रहता है कि टाइम पे खिला दो, मगर फिर भी इतना टाइम हो ही जाता है क्योंकि वो स्कूल से ही लेट आता है। अब तो चलो एग्ज़ाम चल रहा है तो थोड़ा जल्दी आ जाएगा। तो गई से यहाँ पे पहली प्लेट लगा दी, फिर दूसरी प्लेट लगा दी। चावल मुझसे ना थोड़ा सा ज़्यादा बन गया था। अब ये रात के काम में इसको घी में फ्राई कर लूँगी जीरा डाल के। कभी कभार जैसे बच जाता है ना, तो हम रात को खा लेते हैं घी डाल के, जीरा डाल के, मतलब तड़का लगा के खा लेते हैं। तो हम दोनों जनों ने यहाँ पे खाना कंप्लीट कर लिया था। अब बारी थी बर्तन धोने की, तो यहाँ पे बर्तन मैंने खाली कर लिए थे। जो बच गया था उसको मैंने एक अलग बर्तन में खाली कर दिया था, और सारे बर्तन इकट्ठे कर लिए थे, सिंक में डाल दिए थे। गैस के चूल्हे हैं, गैस को भी हम मांजेंगे, बट पहले मैं यहाँ पे जितने भी बर्तन हैं उनको मांज लूँगी। पहले मैं जितने भी बर्तन होते हैं उनको पानी से वैसे धो लेती हूँ, और उसके बाद फिर यहाँ पे बर्तनों को मल लेंगे। और गाइस कल मैं आप लोग के साथ ना बहुत बड़ी गुड न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ कल के व्लॉग में। तो यहाँ पे फिर ना ये मेरे को याद आया कि मैंने ये जो टोकरी है ना गाइस, ये मैंने मली नहीं, मतलब मैं इसको भी मल देती हूँ। ऐसे बर्तन रखने के, सिर्फ बर्तन ही रखती हूँ। वैसे तो सब्जी वाला है, ये आलू रखने के लिए मंगाया था मैंने, बट अब आलू रखने वाला वो वाला ले लिया ना मैंने, वो जो बीच में दिखाया था सब्जी रखने वाला। इसके वजह से मेरे पास 2-3 टोकरियाँ ऐसी हैं जो खाली पड़ी रहती हैं, तो मैं इनको ऐसे यूज़ कर लेती हूँ। वैसे बर्तन रखने के लिए सबसे बड़ी जाली भी मेरे पास नीचे पड़ी है। अब मैं इतनी बड़ी जाली क्या ही निकालूँ ना, इसमें अटक जाते हैं बर्तन, बाद में मैं वो कर देती हूँ, लगा देती हूँ। इसके बाद गैस मैं मल भी लेती हूँ कभी कभार। यहाँ पे कहीं पे साइड पे जला हुआ था, उसको मैं कितना निकाल रही थी, निकल ही नहीं रहा था। फिर मैंने यहाँ पे नाइफ़ ले लिया, उससे भी मैं लगी पड़ी थी, थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसके निकाला। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ जगह ऐसी होती है ना जहाँ पे मतलब हाथ नहीं जाता या जूना नहीं लगता, वहाँ पे काला काला हो जाता है ना। तो यहाँ पे गैस मैंने अच्छे से मल लिया था। मैं बीच बीच में ऐसे करती हूँ, इसको सीधे यहाँ लेके जाती हूँ। इसके चूल्हे निकाल दिए थे गाइस, मैं बता दूँ, इसके चूल्हों को आप ब्रश से साफ़ कर सकते हैं, कपड़े धोने वाले ब्रश का इस्तेमाल करके। जो उसके छेद होते हैं, जिससे कभी कभार उबाल चले जाता है, गैस कम आती है ना, तो उसे साफ़ कर सकते हैं। बाकी गैस को मैंने मल के धो ही दिया था, और उसके जो चूल्हे थे, मतलब सिंक को साफ़ करने के बाद जो अभी मैं साफ़ करूँगी, मला नहीं है मैंने, चूल्हों को भी मल लिया था। अब बारी थी बर्तनों का, तो हो चुका है यहाँ पे सिंक का एरिया साफ़ सुथरा करने की, तो टैप को अच्छे से मल लिया था। वैसे ज़्यादा गंदे होते नहीं, क्योंकि ये ऊंचे हैं, कैमरे में तो दिख नहीं रहे ना कि इसे बहुत ऊंचे हैं, तो छींटे छाटे ऊपर तक जाते ही नहीं हैं। फिर भी मैं मतलब हमेशा इसको मल लेती हूँ। और ये जो जाली होती है ना, ये भी बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो फिर यहाँ पे मैंने अच्छे से जो है मल लिया था। और 2 कपड़े हमेशा मेरे पास बहुत कपड़े एक जैसे से, एक कपड़ा कोई सा भी जो अच्छा लगता है पोंछने के लिए, उनको मैं हाफ़ कर लेती हूँ। तो एक मैंने यहाँ पे सिर्फ पानी पोंछने के लिए रखा है, जो कि गीला हो जाता है। उसके बाद फिर दूसरे सूखे कपड़े से मैं मल लेती हूँ। फिर इसके बाद एक कपड़ा और है, वो सूती का है, तो क्या होता है ना, अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, दाग भी नहीं रहते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्लैब में गैस के वहाँ पे सब जगह अच्छे से मार लिया था। चीज़ों को हटा हटा के साफ़ कर लेंगे। जैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इस सफाई में, क्योंकि ये तो रोज़ के छोटे मोटे चलते फिरते वाले हैं जो कि सभी लोग करते हैं।
तो गाइस यहाँ पे पूरा स्लैब अच्छे से साफ़ हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब मैं इन सामानों को फटाफट से यहाँ पे लगा देती हूँ। और नीचे ना फ्लोर में पानी पानी हो गया है, तो मेरे को वहाँ पे पोछा लगाना पड़ता है। मैं हमेशा नाइट पे और मतलब दोपहर में जब भी मैं किचन में काम करती हूँ पोछा ज़रूर मारती हूँ सुबह, क्योंकि जब बर्तन धोते हैं ना तो पानी के छींटे गिर जाता है। मेरे को गीला गीला होता है ना, बहुत मतलब गंदा लगता है, पता नहीं क्यों। भले ही मैं जैसे सूखा सूखा मारूंगी मगर मारती ज़रूर। फिर यहाँ पे आ चुके हैं गए इस लॉबी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने दरी को झाड़ के इसको वो कर लेंगे। तो मैं क्या करती हूँ ना, जैसे अब दिन छोटे होते जा रहे हैं या फिर मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता है शाम के टाइम पे झाड़ू लगाने का, तो मैं जैसे दोपहर में टाइम हो ही जाता है, 3 ही बज जाते हैं मुझे वैसे भी, तो मैं पूरा मार लूँ एक बार चीज़ों को अच्छे से समेट लो, तो फिर शाम को लगाओ ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस यहाँ पे भी मैंने बाहर पूरे अच्छे से साफ़ सुथरा कर लिया था। आज ना कपड़े नहीं सूखे क्योंकि आज सुबह पहले बूंदाबांदी हुई हमारे वहाँ, और इसके बाद मौसम ऐसा हो रखा है जैसे बादल नहीं लगे, आप देख सकते हैं बिल्कुल धूप नहीं है, तो मैंने सिर्फ इसको पलट दिया है। इसके बाद गई कार्य मेरा यहाँ पे पूरा संपन्न होता है। अंशु भी चले गया है ट्यूशन, और मैं टाइम दिखाती हूँ यहाँ से भी आपको कितना हो रहा है, 3:35 हो रहे हैं गई। इसके बाद फिर काम हो ही चुका है, लाइट बंद करके चलते हैं अपने रूम पे। तो इस टाइम पे फिर मैंने आपको दिखाया इतने सुबह से सुबह के काम करे, दोपहर से दोपहर के काम करने तक। 3:25 पे फिर मैं यहाँ पे आप लोग के जो भी कमेंट थे उनके रिप्लाई करती हूँ, और बस फिर बज जाते हैं शाम के बज चुके हैं 5:30 और हस्बैंड भी आ चुके हैं और अंशु भी आ चुका है। बड़ा मजा आता है। दोनों मैंने पापा को देखा अभी। जब तक इससे मिलो ना छोड़ती नहीं है ये, एक बार मिल लिया करो अंशु से इसका तो गाइस उसके बाद मैंने बताया ना, फिर मैंने एक वीडियो मतलब वो करी, एडिटिंग करी, यानी शॉर्ट वीडियो जो कल इस टाइम पे आप लोगों तक पहुंची होगी। तो बस मेरा दिन तो ऐसे ही निकल जाता है। दोपहर में मैं बहुत कम सोती हूँ, बहुत कम, ना के बराबर। जिस दिन मेरा एक दिन का स्किप होता है ना व्लॉग का, उसी दिन मैं आराम करती हूँ और उसी दिन मैं ब्लॉग नहीं डालती हूँ कि चलो आज मैं रेस्ट कर लेती हूँ। फिर गाइस जो बर्तन रहते हैं दोपहर के वो मैं शाम को जिस समय चाय बनाने आती हूँ उस समय लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक में चाय रख दी है, एक में दूध रख दिया है, क्योंकि अंशु शाम को कभी कभी पी लेता है दूध। और बस यहाँ पे हमारी चाय गाइस उबल ही चुकी है और मैं लेके जाती हूँ बाहर, थोड़ी देर चाय पियेंगे। वैसे भी अब पता है दिन छोटे होते रह रहे हैं, आप लोगों ने वो किया होगा, महसूस किया होगा कि दिन छोटे हो रहे हैं, तो टाइम का तो वैसे भी पता नहीं चलता है, और मेरा दिन तो ऐसे ही निकल जाता है। तो यहाँ पे गई फिर चाय पी ली थी, बैग लेके उसमें आराम करना है। चाय पीने के बाद थोड़ी देर बैठ गए थे। इसके बाद हस्बैंड अपना बैग पकड़ के चले गए हैं सब्जी लाने मार्केट, क्योंकि आज सब्जी भी नहीं थी। और उसके बाद फिर मैं सूजी के साथ यहाँ पे थोड़ी देर खेल रही थी, और फिर आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके अंधेरा सा होने लग गया है। फिर मैंने कहा चलो अब थोड़ी देर इसके साथ खेलने के बाद मैं कपड़े उठा लेती हूँ। वैसे कपड़े गीले हैं, मतलब एक होता ना अच्छे से सूखे सूखे नहीं थे, तो फिर मैं सारे कपड़ों को मैं ना अंदर यहाँ पे ग्रिल पे यहाँ पे सुखाने डाल देती हूँ। और इसके बाद फिर मैं देख रही थी अंदर वाले जो पौधे हैं ना उनमें पानी डालना था मुझे, क्योंकि बाहर वाले में तो तब भी बूंदाबांदी में पड़ी जाता है। फिर भी एक आध गमले सूखे सूखे लग रहे होंगे आपको दिखने में, यहाँ पे कोई कोई गमलों में तो अच्छी खासी नमी थी। तो मैंने जिसमें सूखा, जैसे ये पेड़ है नींबू का, ये पूरा सूखा सूखा था, तो इसमें और इन पौधों में मैंने पानी डाल दिया है। और बस यही करते करते अंधेरा होने वाला था, यानी दिया जलाने का टाइम होने वाला था। फिर मैंने हाथ मुंह धो के यहाँ पे आ चुकी हूँ। तो गाइस दिया ना हम लोग मंदिर में कैसे जलाते हैं मैं आपको बताऊँगी। श्राद्ध में हमारे में लाल टीका नहीं लगाते, आप लोग कल पूछ रहे थे, पीला चंदन वाला टीका हम लोग लगाते हैं। वैसे बाकी तो सबके अलग अलग तरीके हैं, क्योंकि हमारे आसपास में मुझे शंख घंटी की आवाज़ भी आ रही थी। हमारे पहाड़ी लोग नहीं बजाते हैं जब तक श्राद्ध नहीं होता। दिया जलाते हैं, जैसे मंदिर है, मंदिर के नीचे में आपको दिख रहा होगा, सुबह भी मैंने यहीं पे जलाया था और अभी भी मैं यहीं पे जलाऊंगी जब तक श्राद्ध खत्म नहीं हो जाते। तो सबका अपना अपना तरीका है, और जो तरीके जिसके होते हैं उसको उसी तरीके से करना भी चाहिए ना, क्योंकि सबका अपना अपना होता है। तो हमारे में तो गाइस ऐसे ही करते हैं। यहाँ पे मैंने दिया लगा दिया है, धूप लगा दिया है, घंटी शंख नहीं बजेगा जब तक श्राद्ध खत्म नहीं होते। इसके बाद ना सब्जी लेने तो इतना बड़ा बैग लेकर गए थे, बट सब्जी मिली नहीं, क्योंकि कल विश्वकर्मा पूजा थी, जिसकी वजह से पूरे मार्केट में
हमारे यहाँ पे ना लोग बहुत मानते हैं, पता है। सब्जी नहीं आई थी, दुकानें ही नहीं लगी थी, फिर मिली भिंडी और टमाटर, अदरक और ये लौकी, फिर यही सब्जी मिली है। तो अब सैटरडे को आएगी हमारे यहाँ पे सब्जी। तो जितनी थी ये वही लेके आए हैं यहाँ पे। मैं वही सोच रही थी यार, मैं भिंडी बिना प्याज के बनाऊँ कैसे। तो फिर यहाँ पे भिंडी को मैंने एक बार वैसे धो लिया था, फिर मैंने एक एक दो दो करके, से होता नहीं, अच्छे से धो के यहाँ पे लगा दिया है। अदरक को भी धो दिया, टमाटर को भी धो दिया है। और मैं अब खाने में बनाऊंगी भिंडी। थोड़ी सी दोपहर की वो जो दाल होती है वो बची थी, थोड़ा चावल बचा था, थोड़ी सी रोटी बनाऊंगी, थोड़ी सी भिंडी हो जाएगी। तो यहाँ पे भिंडी को मैंने बड़ा लंबा लंबा करके काट लिया है। फिर मुझे आइडिया आया कि बिना प्याज के ना भिंडी अच्छी लगती नहीं, वैसे मैंने बनाई भी है। फिर मेरे को आइडिया आया कि यार भिंडी में आलू डाल के बनाते हैं, क्योंकि आलू डाल के भी बनती है ना, पहले तो हम बहुत खाते थे। फिर मैंने उसी शेप में भिंडी और आलू को दोनों एक ही शेप में कट कर लिया था, टमाटर को भी वैसे ही काट लिया था। तेल डाल दिया है, जीरा डाल दिया है, मिर्ची का वो क्या कहते हैं इसको भून लिया है, टमाटर डाल के नमक डाल के इसको थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। और सच में ऐसे भी बहुत टेस्टी लग रहा था, लग ही नहीं रहा था कि इसमें प्याज डाला नहीं है। फिर उसके बाद मैंने इसमें हल्दी डाल दी, मिर्च डाल दी, धनिया डाल दी, सब्जी मसाला डाल दिया और इसको अच्छे से पका लेंगे। तो इस तरीके से भी भिंडी अच्छी लगती है। बीच में एक बार हम हस्बैंड ने बनाई थी दही डाल के भिंडी, वो भी ठीक लग रही थी, पता नहीं बिना प्याज की थी कैसी थी। तो इस तरीके से भी भिंडी को बना सकते हैं, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। तो यहाँ पे मसाले जब अच्छे से पक गए थे, फिर मैंने इसको भिंडी को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब तो यही रहेगा कि मतलब सब्जी क्या बनेगा, मतलब बैगन भी नहीं खा सकते, बहुत सारी दाल ऐसी होती है, दाल भी नहीं खा सकते ना, तो यही है। इसके बाद फिर यहाँ पे मैंने मसाले को अच्छे से वो कर लिया था। अब ढक्कन लगा के लो फ्लेम में से पकने दूँगी। और तब तक फिर मैंने आटा निकाल लिया था। रात का जो खाना पीना है ना गाइस, वो हमारे 8:30 से 9 बजे तक हो जाता है। आप लोग पूछते हो दीदी आप सोते कब हो, तो गाइस मैंने बताया ना, हमारा सोने का टाइम भी हमेशा फिक्स रहता था, यानी 10 बजे तक हम सो जाते थे। कभी कभार मूवी देख लिया तो हो जाता था, मगर ये कि हम फ्री टाइम पे हो जाते हैं। जब खाना 8:30 से 9 बजे तक होता है तो 10 बजे फ्री हो जाते थे। मगर क्या है ना, अब जो है मेरा वो काम रहता है यूट्यूब का, तो इस वजह से मेरे को रात को टाइम 1-2 घंटा मैं अपने लिए निकाल लेती हूँ। जैसे मैंने आज ये वीडियो बनाई तो इसकी आधी एडिटिंग मैं रात को करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि फिर सुबह के काम हो जाते हैं। 8:22 हो चुके थे गाइस, और खाने की प्लेट यहाँ पे मैंने धीरे धीरे लगाना स्टार्ट कर दिया है। तो पहले इसको लेके चलते हैं, हस्बैंड के लिए, अंशु के लिए भी लगा लिया था, और साथ में फिर मैंने अपने लिए भी लगा लिया था। खाना पीना खाने के बाद ना गाइस, फिर हमारा काम जहाँ पे शुरू होता है वहीं पे ख़त्म होता है, जहाँ पे ख़त्म होता है फिर वहीं से शुरू होता है। तो फिर से किचन में आके बर्तन धो के, सिंक साफ़ करके, गैस साफ़ करके, किचन पे कपड़ा मार के साफ़ कर लिया था। और ये जो दरी समेटने का काम है ना गाइस, मैं ज़्यादातर रात को कर लेती हूँ, जैसे कपड़े समेटना हो या कोई चीज़ मतलब समेटने का काम हो, क्योंकि सुबह उठो तो होता है ना, सब बिखरा बिखरा रहता है, तो फिर और टाइम लगता है और अजीब सा भी लगता है। तो हमेशा मैं तो रात को पूरा समेट के ही सोती हूँ। सोफ़े के कवर भी मैं ज़्यादातर रात को झाड़ झूड़ के सो जाती हूँ, मतलब जितना काम हमारा हल्का हो जाए उतना बढ़िया है। इसके बाद ना गाइस फिर आ चुके हैं हम किचन में। तो यहाँ पे मैंने एक कपड़ा ले लिया था, क्योंकि थोड़ा सा गीला गीला होता है, फिर मैंने पोछा लगा लेता है। इसके बाद फिर मैं लॉबी में इसलिए लगा रही हूँ ना गाइस, क्योंकि मैं थोड़ा सा ना, मेरा एक्सरसाइज हो जाती है, मतलब खाना खाने के बाद मैं डायरेक्ट ना बैठती नहीं हूँ। तो इस तरीके से पहले मैं हमेशा हाथ से पोछा लगाती हूँ। अभी क्या हो गया ना, थोड़ा कम हो गया, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है मेरा वेट बढ़ गया है। तो मैं हमेशा जो है पोछा हाथ से लगाती थी, इससे ना काफ़ी फ़ायदा होता है। तो रात को भी मेरा ये रहता है कि एक झटका हाथ से ही मार लो, क्या मोप लेके आऊँ, फटाफट हाथ से लगा के काम भी निपट जाता है और खाना भी पच जाता है। इसके बाद टाइम हो चुका था 9:27। चलिए आपको बाहर लेके चलती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना चाँद बड़ा ही प्यारा लग रहा था। इसको मैं कितना जूम करने की कोशिश कर रही थी, मतलब ले रही थी, ये हो ही नहीं रहा था, मतलब खाली उजाला उजाला सा दिख रहा था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो गाइस यहाँ पे फिर मेरा काम, मैंने बताया ना, इतने टाइम तक मेरा सारा काम हो चुका है। और फिर मैं यहाँ पे हाथ मुंह धो धा के सीधे चलूँगी अंदर। स्किन केयर रूटीन मेरा कुछ भी नहीं है गाइस, मैं कुछ भी वीडियो के लिए या फिर दिखाने के लिए नहीं करती। जब मैं ऐसा कोई चीज़ यूज़ करूँगी तो शेयर करूँगी। फ़िलहाल मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, हाथ मुँह धो लिया बस, इतना ही है मेरा। टाइम हो चुका है गाइस 11:03। मैंने अपनी वीडियो की एडिटिंग करी ताकि ये व्लॉग आप तक जल्दी आए। तो गाइस फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।